मुनिमान तोस्मि वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम आकाशितो पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छते। ये 7-5 वचन हमें बड़े प्रेम से श्रवण करना चाहिए। हमारे जीवन में ये बहुत महाराज बहुत लाभदायक होते हैं। और यदि 7-5 वचन में यदि 2 या 3 वचन भी हम याद रहे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा चलता है। कहते हैं यज्ञ करना, हवन करना, पूजन करना, गोदान करना, यात्रा करना, जब तक धर्म पत्नी आपके साथ नहीं होगी तब तक आप कोई पूजन के अधिकारी नहीं हैं। जब तक आपकी धर्म पत्नी आपके साथ नहीं जाएगी। नवरात्रि का समय आता है तब भी आप धर्म पत्नी के साथ बढ़िया 1 लोटा जल लें और मैया को चढ़ाएं। 4 लोग देखें भैया जोड़ी जा रही बड़ी चकाचक, है ना, उनको भी लगे अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो हमेशा साथ में जब रहते हैं, कहते हैं जैसे बाइक चलाते हैं हम और एक चक्का पंचर हो जाए तो फिर गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो लाइफ पार्टनर हैं आप लोग, है ना। एक भी चक्का गड़बड़ हुआ तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो दोनों को चलाना, यज्ञ करना, हवन करना, पूजन करना, व्रत करना, जब तब स्वाध्याय नियम करना, तो हमको साथ में मिलकर करना चाहिए, तभी पुण्य की प्राप्ति होगी, है ना। आजकल लोग तो कहते हैं 4 व्हीलर खरीदते हैं और पहले गाय खरीदते थे, है ना। आजकल लोग गाय तो खरीदते नहीं और गाय मिल भी जाए तो एक रोटी नहीं निकालते हैं। पहली रोटी गाय को खिलाना चाहिए, तो गाय को ना खिला करके आजकल अपने पति को खिला देते हैं। जब पति को खिला देते हैं तो गौ बन जाता है बेचारा शांत, क्या करता, मरता क्या ना करता, अब बेचारा शांत हो जाता है। पहले उनको पता ही नहीं पहली रोटी किसको मिल रही। अब उन्होंने तो मैडम जी ने बनाई, पहली रोटी पति को खिला दिया। तो पहले तेज था पति, और जैसे गौ की रोटी खाया वो बेचारा गौ हो गया, बिल्कुल शांत हो गया, अब वो कुछ बोलने लायक नहीं रह गया। वो जैसी मैडम कहती वैसे ही करता। तो कहते पहली रोटी गौ माता के लिए, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। आज आपने गौ का संकल्प लिया था और गौदान भी किया है। गौदान से बढ़ के कोई दान नहीं है, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता उस गौ माता में निवास करते हैं। हमेशा चाहिए कि जैसे प्रेम 4 दीवारी के बीच में होता है, उसी तरह में हमें कभी भी धर्मपत्नी को बिल्कुल डांटना नहीं चाहिए, नाराज होना चाहिए। कहाँ पर? जहाँ अपन स्नेह प्रेम करते हैं 4 दीवारी के अंदर। सखी 4 लोग बैठी हैं, उन समय इनका अपमान ना किया जाए। और निरंतर कहते सम्मान करोगे तो सम्मान मिलेगा, अपमान करोगे तो अपमान मिलेगा। आज उन माता पिता ने आपको दान कर दिया है, अब दायित्व तो आपका है, निभाना कैसे है ना। या बना दो या बिगाड़ दो, आपका काम है। उन्होंने तो अपनी कन्या को दान कर दिया आज, है ना, संकल्प सहित कर दिया, तो इसको निभाना आपका काम है ना। सच्चे मन से जब निभाएंगे तो हमारा जीवन मंगल में रहेगा। कहते लक्ष्मी, जिस घर में लक्ष्मी का सम्मान होता है वहां धन की वर्षा होती है, ध्यान देना। और बहुत से लोग धर्मपत्नी को पैर की जूती समझ लेते हैं, वो बहुत गलत काम करते हैं। निरंतर पत्नी को मारना ये गलत काम है। नशा शराब पी के आना, खूब मारना, ये गलत काम है। न नशा पीना चाहिए, न शराब पीना चाहिए, न गलत लोगों के साथ में रहना चाहिए। अच्छी लाइन पकड़ो, अच्छे कर्म करो और अच्छा जीवन जियो, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में आप आज जुड़ गए हैं। अब आपका दायित्व तो बढ़ गया है। अभी तो आप माता पिता की सेवा में लगे थे, परंतु अब आपके साथ और दायित्व तो बढ़ गए हैं। आपकी धर्मपत्नी वो लक्ष्मी है। जिस घर में लक्ष्मी का सम्मान होता है वहाँ धन की कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए महाराज हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सबका सम्मान। शास्त्र कहता है यदि हम सम्मान करते हैं तो सम्मान मिलता है, और हम अपमान करते हैं महाराज तो अपमान मिलता है। इसलिए हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए। और कहते उद्याने मद्यपानी पिता गृह गमनी, है ना, उद्यान पे माताओं को कभी नहीं जाना चाहिए, और पल्लू हमेशा ढका रहे। यदि हम किसी के साथ में जा रहे हैं, उद्याने मद्यपाने पिता गृह, पिता के घर में कितना भी बड़ा काम हो, है ना, भले नर्मदा जयंती क्यों ना आ गई, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, जब तक
माता कहते मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना विचार करे शुभ जानी। माता पिता गुरु के बाद पति का नियम होता है कि पति से पूछ लिया जाए। और आजकल तो फोन चल गए हैं, फोन के माध्यम से, परंतु ध्यान रखें, अपना कलीजा निकाल करके बेटी दान की जाती है। ये बहुत बड़ा नियम है। अभी संकल्प ले रहे थे, जैसी कन्यादान, उनकी आंसू रुक नहीं रहे थे। वो आंसू देख करके मेरे भी आंसू निकल आए। और जिसकी बिटिया होती है उससे पूछिए कितनी तकलीफ होती है उसको। तो कहते नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, हमेशा प्रेम रहे, आपका स्नेह रहे। और आज से आपके माता पिता या उनके माता पिता, कन्या के या वर के माता पिता, दोनों का सम्मान करें, दोनों का रिस्पेक्ट करें, है ना। ऐसे नहीं कि ससुराल प्यार भई जब से, सब रूप कुटुंब है तब से। माता पिता को आप अलग कर देना, माता पिता का दिल ना दुखे, इस बात का भी ध्यान रखें। उद्यानी मद्यपानी पिता के घर में, पिता के घर में कितना बड़ा काम रहे, जब तक पति का आदेश ना हो तो पत्नी को नहीं जाना चाहिए, है ना, कितना भी। और कहते हैं हमेशा मर्यादाओं में रहना चाहिए। हम मर्यादा लेकर के चलेंगे तो हमारा सम्मान होता रहेगा। और निरंतर कहते हैं बहुत अच्छी बात है वर के लिए कि छोटी कन्या यदि दिखती हैं महाराज तो उन्हें बेटी के सामान माने, उसे देवी के सामान माने। और यदि माता जैसी कोई देवी मिले तो उसे माँ के स्वरूप में माने या बहन के स्वरूप में माने। श्री देवी मानना है, मैं मालिनी मानना है, जयप्रदा मानना है तो आपके लिए एक ही है ब्यूटीफुल, अन्यथा कोई ब्यूटीफुल नहीं है। आज के बाद ऐसा संकल्प ले रहे हैं। और कन्या को चाहिए या अमिताभ बच्चन और सलमान खान और जब एक से एक बड़े बड़े नेता अभिनेता जो कुछ हैं जय हैं और कोई दूसरा नहीं है। एक दूसरे को मानना पड़ेगा। और फिर एक नियम जे है, जे हमारे सैन जी सामने बैठे हैं, बाराती घराती बैठे हैं, यज्ञ मंडप बैठा है, यज्ञ मंडप सामने बना हुआ है, परंतु कोई साथ में नहीं रहता। पंडित जी भी दक्षिणा लेंगे चले जाएंगे, है ना। बाराती घराती कोई नहीं रहेगा। इसका साक्षी कौन होगा? इस कार्यक्रम का कोई न कोई साक्षी तो होना। दिन में करते हैं तो सूर्य भगवान साक्षी होते हैं, रात्रिकालीन करते हैं तो हमारे आप सब जानते हैं ध्रुव जी महाराज हैं। और शादी के साक्षी सत्य में ध्रुव जी महाराज ही होते हैं, जो हमारे नियमों का पालन करते हैं, उनकी हम वंदना करते हैं, उनकी हम प्रार्थना करते हैं। छोटे से 5 वर्ष में उन्होंने तप किया, साधना किया, घर परिवार को छोड़ा और आज चमक रहे हैं। देखिए उत्तर दिशा में बड़े प्रेम भाव के साथ। ऐसे ध्रुव जी महाराज शादी के साक्षी हमारे। तो हमारे राहुल भैया खड़े हो जाएं और जरा ध्रुव जी के दर्शन करा दें, है ना। ध्रुव जी यहाँ से देखेंगे, देखो बढ़िया चकाचक, आप ध्यान से भाव से देखोगे तो देखेंगे आप। हाँ थोड़ा सा भैया ये लो, दोनों सिर मिला दो बढ़िया। अरे बोल ले भैया, दोनों को सिर मिलाओ बढ़िया।